आज एक बार फिर एक साथ बैठकर परमेश्वर के वचन से सीखने का अवसर दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के बारे में जब हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, उससे पहले मैं एक वचन फिलिपियों की पत्री उसके पहला अध्याय उसके 12वें वचन में आना चाहता हूं। फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 12। यहां पर ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। कुछ दिन पहले जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और अपने इन बीते 2 महीने जो मैं अहमदाबाद से यहाँ नागपुर आया हूँ, आज 62वां दिन है मेरा। पौलुस जब ये लिख रहा है तो वो समय वो जेल में है और वो लिखता है कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। हम लोग जब इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो अहमदाबाद का जो मेरा समय था, मैं सोचने लगा कि मैंने वहां कितनी बाइबल स्टडी अटेंड की। और जब मैंने ध्यान किया तो इतने वर्षों में केवल 2 दिन, एक सुमन के यहाँ और दूसरी राकेश के यहाँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि शायद परमेश्वर हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा समय अपने समीप रखना चाहता था। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीत से और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें रोज अपना आत्मिक भोजन दिया है, दिन प्रतिदिन। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शायद ये परमेश्वर की योजना है कि हम जो इतने समय से संगत नहीं कर पाते थे, आज परमेश्वर के वचन हमें रोज मिल रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, वहां पर जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, वहां हम प्रतिदिन पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद उसको देखा और कहा अच्छा है। पूरे 6 दिन परमेश्वर इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब कुछ अच्छा है। आज इन्हीं बातों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि हमारे लिए कुछ चीजें बुरी हैं और कुछ चीजें अच्छी हैं। तो सबसे पहले जो बातें अच्छी नहीं हैं उनकी ओर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जब 6 दिन रचना की, सृष्टि की, यहां तक कि मनुष्य को बनाने तक परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। लेकिन कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 18वीं वचन हम पढ़ें। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18। यहां लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहां पर परमेश्वर ने पहली बार अच्छा नहीं है का इस्तेमाल किया है। हम देख रहे हैं कि जब सारी सृष्टि जो बनाई गई है सब कुछ अच्छा था, लेकिन इस स्टेटमेंट में हम देखते हैं कुछ स्पेशल है, क्योंकि परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी से यहां पर कहते हैं कि अच्छा नहीं है। और ये भी कब? मनुष्य के गिरने से पहले परमेश्वर कहता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बनाया है उससे कहा
कि अच्छा नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, यहां तक कि आदम भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि अच्छा नहीं, इसका मतलब क्या है? परफेक्शन। केवल परमेश्वर है जो सिद्ध है, भला है, अच्छा है, और परमेश्वर को छोड़कर कोई भला हो भी नहीं सकता है, कोई अच्छा हो भी नहीं सकता है, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहां कहता है कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उसने सहायक बनाया, लेकिन सहायक के आने के बाद में ये सब कुछ एक परमेश्वर की योजना का एक भाग था। जब स्त्री बनाई गई, ये परमेश्वर की एक योजना के अंतर्गत था। और सृष्टि बढ़ती चली गई। लेकिन जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो हम भजन संहिता उसकी 33वीं अध्याय साम 33 में आते हैं और उसकी 20वीं आयत में यहां लिखा हुआ है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा सहायक है। गॉड इज माई हेल्पर। और यही बात हम कई भजन संहिता में देख सकते हैं। साम 70 वर्स 5, यहां पर लिखा हुआ है अंतिम भाग में, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, यू आर माई हेल्पर। और इसी प्रकार भजन संहिता 115 में हम देखते हैं, साम 115 वर्स 9, यहां पर लिखा है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। 10वीं में लिखा हुआ है, हे हारून के घराने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। परमेश्वर हमारा सहायक है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि दिन प्रतिदिन वो हमें संभाले। तो यहां जो पहला हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जब हम आते हैं परमेश्वर के वचन में, वो पढ़ते हैं हम नीति वचन में, उसके 19वें अध्याय में, प्रोवर्ब्स 19 वर्स 2, यहां पर हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जब मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी मनुष्य क्या करता है कि लिखा है कि वह उतावली से दौड़ता है और चूक जाता है। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो हम इधर उधर की बातें करने लगते हैं, हम बुराई में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले
लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। तो हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि जब मनुष्य के पास में ज्ञान नहीं है तो उसके पास ईश्वर नहीं। तो सबसे पहले नीति वचन उसके दूसरे अध्याय में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2, और 1 से 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 2 नीति वचन दूसरा अध्याय, उसमें पहली 4 आयतें, यहां पर लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अत्यंत यत्न से पुकारे। और चौथी आयत में लिखा हुआ है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हमें इस प्रकार इस ज्ञान को ढूंढना है। और ज्ञान हम कब पाते हैं? जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय आता है। 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। और 6ठी आयत, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हमें परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं इसी नीति वचन में कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि की शुरुआत है। हमारे अंदर जब परमेश्वर का भय होता है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि हम जब नीति वचन के 15वें आयत में हम आते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15, और उसकी 32वीं आयत 32, यहां लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहां नीति वचन लिखने वाला लेखक बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा है कि शिक्षा की सुनी अनसुनी जो करता है वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। और इसी की 33वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। तो यदि हमें बुद्धि को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि तो यहोवा ही से मिलती है। तीसरा जो वचन है जो लिखा है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो है नीति वचन उसका 17वां अध्याय, चैप्टर 17 वर्स 26। बहुत ही क्लियर शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है, फिर धर्मी से जुर्माना लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं। हमारे स्वभाव में कई बार कमियां आती हैं, कई बार हम चूक जाते हैं। यद्यपि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब हमारे अंदर क्रोध आता है या हम रास्ते से भटक जाते हैं, हम ये कार्य करने लगते हैं। लोग ऐसा कार्य करते हैं क्योंकि यहां पर साफ शब्द में लिखा है कि तू किसी भी रीति से प्रधानों को
दंडित मत करना, ये परमेश्वर का वचन साफ कहता है। खराई से चलना है, नम्रता से चलना है। चौथा वचन हम पहली कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में। पांचवां अध्याय यहां लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। घमंड, परमेश्वर कहता है कि हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। हमारे अंदर यदि घमंड है, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन घमंड उन सारी अच्छाइयों पर पर्दा डाल देता है। घमंड एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को पूरी तरह से, लिखा है, वो गिरा देती है। और ये घमंड कौन सा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, बूस्टिंग इन द फेस ऑफ अनकन्फेस्ड सिन। ये हमारे अंदर एक ऐसा पाप है, हो सकता है कि धन के कारण, हमारी लाइफ स्टाइल के कारण हमारे अंदर घमंड आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्योंकि जब हम यहां पढ़ते हैं, यहां लिखा है कि थोड़ा सा खमीर गूंधे हुए आटे को पूरा खमीर बना देता है। यानी हमारे अंदर जरा सा भी अगर घमंड आता है तो पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है, पूरा हमारा व्यवहार है, बदल जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर हम पढ़ते हैं कि इसी नीति वचन में जो हमें बुराइयों के बारे में सचेत करता है कि दुष्ट का पक्ष न करना, नीति वचन 18 उसका 5वां, दुष्ट का पक्ष न करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। ये परमेश्वर हमें बार बार सिखाता है। क्योंकि इसी के हम 17वें अध्याय में हम देख सकते हैं, सत्रहवां अध्याय उसकी 15वीं आयत में, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। और यही बात हम 18 के 5 में पढ़ सकते हैं, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें चेतावनी देती हैं। इसी प्रकार हम 24वें नीति वचन में पढ़ते हैं, 24 में, उसके 23वीं आयत में, दूसरे पार्ट में, जहां लिखा है, न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीत से अच्छा नहीं। हमें अपने जीवन को बहुत संभाल कर चलना है, क्योंकि यहां ऊपर लिखा है, बुद्धिमानों के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीत से अच्छा नहीं। हम क्या बोलते हैं और क्या हम करते हैं, इसमें बहुत बड़ा एक अंतर पड़ जाता है। क्योंकि हमें जो वचन सिखाया जाता है, इसमें लिखा है कि हमें किसी भी रीत से पक्षपात नहीं करना है। ये तो थे 6 बातें जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि ये अच्छी बातें नहीं है।
लेकिन जब हम भलाई की ओर आते हैं, जहां परमेश्वर हमें सिखाता है कि कौन सी चीजें भली हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें करना है। भजन संहिता 73 साम 73 उसकी लास्ट आयत 28वीं आयत, भजन संहिता 73 उसका 28वीं आयत लिखा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। यहां आसाफ का भजन यहां पर हमें यह शिक्षा दे रहा है कि परमेश्वर के समीप रहना भला है। यदि हम दाऊद के जीवन को देख लें, दाऊद अपने जीवन में कितना अपने शत्रुओं से भागा, लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में आता है तो आनंदित होता है, क्योंकि परमेश्वर के समीप उसे सुरक्षा महसूस होती है। आज हमारे लिए हमारा परमेश्वर हमारा स्रोत है, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि हम परमेश्वर के समीप रहें। शायद आज जब इस लॉकडाउन में हम सब इस प्रकार बैठे हुए हैं, रोज बैठ रहे हैं, लिखा है कि ये भला है हमारे जीवन में। भला इसलिए है कि जितना हम समय परमेश्वर के समीप में व्यतीत करते हैं, उतना हम बुराइयों से दूर रहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में, हिब्रू चैप्टर 10 और उसकी 22वीं आयत में यहां लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। क्योंकि परमेश्वर के समीप रहना भला है। हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, परमेश्वर के वचन से हमें सीखने का मौका मिलता है। हम ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं में व्यतीत कर सकते हैं, और जब हम परमेश्वर के समीप में रहते हैं, लिखा कि हम सारी बुराइयों से दूर रहते हैं। भजन संहिता 92 साम 92 उसकी पहली आयत, साम 92 वर्स 1, यहां लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, सब प्रकार की दया, आत्मिक जीवन, मसीह के लिए, अपने उद्धार के लिए, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला सुसमाचार, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। सुसमाचार सुनाने के और सुनने के जो मौके परमेश्वर देता है, उसका धन्यवाद करना है। आज परमेश्वर ने हमें दिन दिया है, इस दिन के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और इस दिन के लिए ही परमेश्वर ने ये भजन लिखा है। ये अच्छा है और हमें इसे करना है। यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करना भला है, कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें।
क्योंकि परमेश्वर के भक्तों के लिए अच्छा है कि वे निरंतर धन्यवाद करते रहें। इस समय जब हम संसार से पूरा कटे हुए हैं, बिल्कुल अलग हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करते रहें। हम सब अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर के नजदीक हैं। परमेश्वर के प्रेम में अपने हृदय को एंगेज करना है, निरंतर उसका धन्यवाद करते रहना है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, यहां पर पहली आयत में लिखा हुआ है, इफिसियों चैप्टर 5 वर्स 1, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते रहें। तीसरी बात जब हम देखते हैं, साम 119, भजन संहिता 119, और उसका 71, 119 वर्स 71, यहां पर लिखा हुआ है कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजनकार लिखता है कि मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज जब हम पिछले करीब 50 दिनों से लॉकडाउन में हैं, अपने परिजनों से दूर, लेकिन जो भी दुख है, यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि वो मेरे लिए भला है, वो हमारे लिए भला है। परमेश्वर के लिए दुख उठाना भला है। क्यों? जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर की विधियों को हम सीखते हैं। आज पूरे संसार में जो विपत्ति आई है, हम नहीं जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा है या परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अलग किया है। आज जो भी दुख हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि हम इससे परेशान हैं, लेकिन ये परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की आज्ञा है। जैसा हमने परमेश्वर के दास पीटी वर्गीस के द्वारा शुरुआत में एक वचन सुना था, यशायाह 26 उसकी 20 में आया कि हे मेरे लोगों, अपनी अपनी कोठरी में जाओ और किवाड़ों को बंद कर लो। शायद परमेश्वर की इच्छा है। आगे लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ी देर रहना है एकांत में। शायद परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार परमेश्वर के लिए दुख उठाएं और मजबूत हो परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन में मजबूत होकर जब हम इस कोठरी से बाहर निकलें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि जब परमेश्वर के हम वचन पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में जो ट्रायल आते हैं, जो सताहत आती है, वो हमारी अच्छाई के लिए आती है। कहते हैं कि एक पापी के लिए आनंद उठाना बुरा है, परंतु एक भक्त के लिए दुख उठाना भला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए दुख उठाना भला है।
दाऊद जब प्रार्थना करता है उसी की 66 में, एक 119, Psalm 119 और उसका 66, यहां पर लिखा है कि उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। सिक्सटी सिक्स, मुझे भली विवेक और शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। लेकिन 67 में कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। ये दाऊद का स्टेटमेंट है। दाऊद कहता है कि मैं अपने मार्ग से भटक गया था, मैं दुखित हुआ, लेकिन अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। इसलिए दाऊद लिखता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। जैसे 68 में दाऊद कहता है कि तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। चौथी बात जो परमेश्वर ने हमें बताई है कि जो भला है हमारे लिए, Psalm 147, और उसकी पहली आयत, यहां लिखा है, यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। परमेश्वर के लिए स्तुति करना है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य है। लिखा है कि हमें उसकी स्तुति करनी है। और यही बात हम Psalm 33 में देख सकते हैं, उसकी पहली आयत में। Psalm 33, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। भजनकार यहां लिखता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। और जय जयकार क्यों करना है? क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देती है। ये शोभा देता है, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जो उसके लोग हैं वे निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहें। पांचवा जो वचन है वो है विलाप गीत। लेमेंटेशन, उसका तीसरा अध्याय, उसकी 26वीं आयत। लेमेंटेशन 3 वर्स 26। यहां पर लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। उद्धार पाने की आशा रखकर, उद्धार के लिए आशा और इंतजार करना है। ये यहां पर हमें शिक्षा दी गई है कि उस उद्धार पाने की आशा रखकर हमें चुपचाप रहना है। ये हमारे लिए भला है। यदि हम
रोमियो की पत्री उसके चौथे अध्याय में, रोमन चैप्टर 4, उसकी 16वीं आयत, यहां पर लिखा हुआ है, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। उद्धार के लिए जो इंतजार करना है, जो आशा करना है, रोमियो की पत्री लिखने वाला कहता है कि वो विश्वास पर आधारित है। हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जो भला है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो भला है और वो हमारे लिए जो करेगा वो भला ही करेगा, तो हमें उस पर आशा रखते हुए अपने जीवन को जीना है। जैसे कि हम धन संहिता 37 में हम पढ़ते हैं, Psalm 37, उसकी 2री आयत में, 3री आयत में, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा पर भरोसा रख और भला करता रहे। हमारी आशा परमेश्वर पर है। इसीलिए भजनकार यहां पर कहता है 4ठी आयत में कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे सब मनोरथ को पूरा करेगा। और जब हम उस उद्धार के लिए आशा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, तो यहां पर लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह हमारे सब मनोरथ को पूरा करेगा। 6वीं आयत, जो 6वां वचन है, वो उसी विलाप गीत उसके 30 अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 27, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। इसके साथ ही हम भजन 94 पढ़ेंगे, एक वचन, उसकी 12वीं वचन, 94 वर्स 12, हे या क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। पुरुषों के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। द योक ऑफ कमांड एज ए टारगेट ऑफ करेक्शन, सुधार के लिए एक टारगेट है। और ये जो जुआ उठाने का मतलब यहां पर हम देखते हैं, फादरली चास्टमेंट, पिता की ताड़ना। जुआ उठाए रहें या परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहें। जैसे कि हम सब मसीह के हाथ में हैं, मसीह का जुआ उठाना हमें है। जुआ सब मनुष्यों के लिए है, खासतौर पर प्रभु के भक्तों के लिए, ताकि हम भटक न जाएं। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वे अपनी गर्दन जुए के लिए दे दें। ये प्रभु के प्रेम में हर एक विश्वासी के लिए है कि उनकी देखभाल की जाए। और सबसे अच्छा है कि हम मसीह का जुआ अपने ऊपर उठा लें और उसके ज्ञान को पहन लें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, क्योंकि उसका जुआ हल्का है। मत्ती 11, 29 और 30 जहां पर लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 11, उसका 29 और 30, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमें मसीह का जुआ अपने ऊपर उठाना है।
और तब हमें लिखा है कि विश्राम मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रभु का जो जुआ है वो बहुत ही हल्का है। इसकी जो हेडिंग हमने पढ़ी थी कि पुरुषों के लिए जवानी में जुआ उठाना अच्छा है। जवानी में जुआ उठाने का मतलब है पहला प्रेम। प्रकाशित वाक्य में जब प्रभु इस इफिसुस की कलीसिया को कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये इसलिए यहां पर लिखा है जवानी में जुआ उठाना भला है। इससे पहले कि हम संसारिक जीवन साथी चुने, हमें आत्मिक जीवन साथी चुनना है। वो सही समय है मसीह को चुनने के लिए। सही समय है जब हम अपने शरीर को ना कहें और मसीह की जीवन को पहन लें, क्रूस को उठाकर उसके पीछे चल दें, स्वेच्छा से, आनंद से, धीरज के साथ। यह हमें मसीह में परिश्रमी बनाएगा और मसीह का एक अच्छा योद्धा तैयार बनाएगा। यहां पर हमने देखा कि पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। अंत में एक और वचन, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत। गलातियों उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत। पर यह भी अच्छा है कि भली भांति में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उस समय जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। जलन रखना, परमेश्वर के लिए जलन रखना। यहां पर परमेश्वर के दासों को यदि हम देखें पुराने नियम में, जैसे फिनहास, गिनतियों की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में किस प्रकार गिनती उसका 25वां अध्याय यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो एक ही बात पढ़ते हैं कि जब इजरायली अपने मार्गों से भटक गए, व्यभिचार करने लगे, तो इजराइल की सारी मंडली, 6ठी आयत में लिखा कि वो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, क्योंकि वहां पर विपत्ति आई हुई थी, वहां मरी फैल गई थी। तब वहां पर 7वीं आयत में लिखा है कि यह देखकर एलियाजर का पुत्र फिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भीतर गया और उस स्त्री पुरुष दोनों को उसने मार दिया। यह परमेश्वर के लिए जलन यहां पर हम देख सकते हैं कि कितनी जलन थी। और उसी प्रकार यदि हम एलिया के बारे में देखें, पहले राजा में, पहला राजा उसकी 18वीं अध्याय, यहां पर यदि हम ये चैप्टर पढ़ें तो पूरे चैप्टर को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो मेन चीजें हैं वो हम बताना चाहते हैं कि यहां पर जब एलिया ने देखा कि वहां पर लोग सब बुराइयों से जब ढक गए हैं, तो वो यहां पर कहता है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। 21वीं आयत में, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। और इसके बाद देखते हैं कि वहां पर वेदियां सजाई जाती हैं कि जिसकी वेदी को परमेश्वर पहले अंगीकार करेगा वही
पूजने के योग्य है। लेकिन जब हम अंत में आते हैं, इस अध्याय के अंत में, तो यहां लिखा है कि 38वें आयत में, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे के जल को भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलिय्याह ने वहां जितने थे नबियों को, बाल के नबियों को पकड़ा और उनको मार डाला। यदि हम क्रोध के बारे में देखें, प्रभु यीशु मसीह जब देखा उन्होंने कि परमेश्वर के भवन में लोगों ने उसको व्यापार का अड्डा बना दिया है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां की सब चौकियों को सब उलट दिया और जानवरों को वहां से खोल दिया। ये परमेश्वर के प्रति जलन है। हमें परमेश्वर के प्रति जलन रखना है। हम कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों, कैसे हम परमेश्वर को हम के लिए हम कार्य कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम हमारे अंदर वो परमेश्वर जलन दे कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो भला है। साम 31, 2-3 आयतें और अब देख के हम समाप्त करेंगे। साम 31 उसकी 19वीं आयत, यहां पर लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। यह हमारा परमेश्वर है क्योंकि वो भला है। वो अपने शरणागतों के लिए लिखा है कि वो सबके सामने उसने प्रकट किया है। साम 34 उसकी 8वीं वचन, यहां भजनकार कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। साम 100 उसकी 5वीं आयत, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि आज जब हम जिस परमेश्वर के सामने आए हैं, वो परमेश्वर जिसने अपना अनुग्रह हमें दिया है, जिस अनुग्रह के द्वारा आज हम बचाए गए हैं, क्योंकि हम जो परमेश्वर से दूर थे, वो परमेश्वर जिसने हमें अपने पुत्र के द्वारा हमें चुना है, जिसने हमारा उद्धार किया है, कि उसने अपने पुत्र को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर, वचन कहता है कि वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। और जीने के बाद वो क्या कहता है कि मैं तुम सबको, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आज वो हम सबसे कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आज ये परमेश्वर का जो वचन हमें दिया गया है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें एक बात सीखनी है कि ऐसा दुनिया में कोई भी राशि मार्ग नहीं है कि हम राशि विधियां सीख सकें। केवल परमेश्वर का वचन है जो आंखों के द्वारा पढ़ा जाता है और जो आंसुओं के द्वारा भिगाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन है, जो उसको पढ़ते हैं, हम आंखों के द्वारा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी आंखें नम हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं कि वो परमेश्वर हमारा कितना भला है, जो दिन प्रतिदिन हमारी रक्षा करता है, दिन प्रतिदिन हमें देखता है, हमारी सुधि रखता है। और आज भी इस लॉकडाउन में परमेश्वर हमारी सुधि रख रहा है, हमारी चिंता करता है, वो दिन प्रतिदिन की हमारी जरूरतें को पूरा करता है। हाँ, जब हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं उनसे हम सीखें,
निरंतर हम परमेश्वर की सम्मुख रहें, निरंतर हम उसकी स्तुति करते रहें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं इन सबको आज यही समाप्त करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने समय दिया, हम सब एक साथ मिलकर उसकी महिमा कर सके। आमीन। Request Naveen to lead us in prayer, and thereafter Sudanti to share the quiz pin. अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपने पवित्र वचनों से बातें की और हम देखे प्यारे पिता परमेश्वर उन वचनों में से क्या चीजें अच्छा नहीं है और क्या चीजें अच्छा है, क्या चीजें भला है, क्या चीजें हमें अपने जीवन में जोड़ना जरूरी है, किन चीजों को हमारे जीवन में लागू करना जरूरी है। परमपिता परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, इन पवित्र वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए और हमारा जीवन आपको भाने लगे। हम आपसे ही विनती दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, हम सबों को अपने पवित्र वचनों से मजबूत बनाए और सही रीति से अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए हमारी सहायता करें। आगे की सारी बातें हम आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, कबूल करे पिता। आमीन।